मुझे भी नहीं चला। फिर मेरी नींद खराब कर दी इसने। मुझे झूठ बोल रहा भाई, 2 मिनट में तेरे घर आके आ लिया। मैं 10 मिनट होगी घर आके कैसे मैंने दूर दूर थी नहीं दिख रही हो। और मैं घर आ लिया है। मैं इसके घर आ लिया। तो गए जी वो कुणाल ने ढूंढते ढूंढते आया। कुणाल ने इसको झूठ बोला। कुणाल वाला मैं सोचूंगा कि कुत्ता तो नहीं गया, कुत्ता खाता तो नहीं, पाड़ लिया उसने। कुत्ता पाड़ लिया उसने, कुत्ते ने वो पाड़ लिया कुत्ते ने। और वो अंडा वो डरना अंडा पड़े इसका। और मनु कितना है? वो भाई सो हुआ तेरे दादा दादी दो रहे दादा दादी हटे आ रहे हैं। प्लाट और परसों परले दिन क्या रहे। अच्छा कल डॉक्टर के लेके जाते थे दादा। वकील साहब का वकील साहब वकील साहब ऊपर सो हैं। ओए ना जा नुए मैं तो मजाक कर रहा। एक के बात है अचल बदल ले चल बदल तो सर पड़ेगा समाज पे। हाँ और समाज पे इससे की शोट तो पड़ा है सर। भी नहीं दिखा, हमने नया गद्दा ले लिया। कभी काचा थैली भी नहीं पाड़ी उसकी उन्होंने तो महीना उन्हें स्कूल की थैली पाड़ी, उन्हें बसा की थैली नहीं छोड़ी, लेकिन अपने गद्दे की क्यों नहीं पाड़ी उसने? ओ गद्दा मेरे अंडर है, मैंने पाड़न देती। और क्या की ना दी? अरे पूरी बता के जाओ। और क्या की टीवी की तले था मैं टीवी थैली की पैक और टीवी भी नहीं पाड़ी। अरे टीवी अरे नई चीज तो थैली पैक के मिला कर भाई, नई चीज तो पैकिंग में मिल लिया कर भाई। गद्दे के ला मिला है गद्दे के ला तो मिला को नहीं। हमने लगवा रखी है एलसीडी नीचे वाले रूम में, आप लोग दिखाई को ना हमने। और ऊपर वाली तो आपने बेरा ही है शायद, नहीं बेरा वो कभी। तो वो यूं कर गद्दा भी हम ले आए थे कुणाल जब गांव में जा रहा था। तो एलसीडी और गद्दा हमने उसके रूम में गांव में जाने के बाद तो इज्जत ही ना जाए। तो कहा आंटी आपने पार्टी नहीं दी मेरे तय, नया गद्दा भी ले आए और एलसीडी भी लगा दी और थैली पैक ब्लैक्स ने बसा की थैली को छोड़ी पाड़ के स्कूल की। अरे अपने गद्दे की थैली नहीं छोड़ रहे, मंगाई मेरे अंडर आ रहा है। और सोफे भी हमने चेंज कर लिए, शायद किसी ने नोटिस किया हो तो वीडियो में। पहले मैं दूसरे सोफे पे बैठती थी बट फिर वो हमने चेंज कर लिया, वो ख़राब हो रहे थे। तो अभी ये दूसरे वाले सोफे हैं। तो इस मतलब पिछले महीने मार्च के महीने में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लेकर आए हैं घर में। नहीं भाई छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत खुशियाँ मिलती हैं मेरे को। तो मेरे को वो रूम बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें एलसीडी लगी है, गद्दा नया है, दिखाऊंगी आप लोगों को दिन में दिखाऊंगी। अब तो उस पर वो पड़े हैं ना कंबल वम्बल, इसीलिए तो दिखाई नहीं दे रही। तो वैसे बना ली हमने, मतलब बना रही हूँ मैं गरम गरम रोटियाँ, आप लोग भी खा सकते हो। और साथ में बनाई है मैंने देखो टिंडे की सब्जी। एक मिनट, ये देखो टेस्टी सी, और रोटी भी सेक दी है। और पतिदेव के लिए दूध में लगाई थी पत्ती, अगर पीने से कर दिया मना। ये देखो उनका लस्सी ले आ गया इंटरेस्ट, बोले मैं लस्सी पीऊँगा। तो भाई आप भी खा लो लस्सी और टिंडे की सब्जी के साथ गरम गरम रोटी। तो बना लेती हूँ भाई। 2 चूल्हे इसलिए जला रखे हैं क्योंकि रोटी थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, इसलिए मैं जल्दी बनाने के चक्कर में 2 चूल्हे जला लेती हूँ। उस पर सेक, इस पर बेल कर उस पर सेक लेती हूँ। खाना बना रसोई का काम करा है, देखो सासू माँ ने पूरा घर चमका दिया है। और बाथरूम में झाड़ू पोछा सासू माँ ने कर दिया है। भाई हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मेरी और मेरी सासू माँ की। हम दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। चाहे मैं पूरा काम करूँ चाहे वो पूरा काम करे, ना उसे प्रॉब्लम है ना मुझे। चाहे हम मिल बांट क्या करें भाई, तब भी किसी हमें कोई प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम किसी और को होती है भाई, किसी और को होती है। और लोग बोलते हैं ये तो शहर जाके भी बर्तन मांजती है, ऐसा बोलते हैं भाई। कोई कोई कमेंट करता है अड़ा के भी तेरे बर्तन ना छूटते, उन्हें मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उन्हें ये जताया जाता है कि तेरी भूतर से काम करवा रही है। बट वो इतनी अच्छी, उनका नेचर ऐसा नहीं है, तो इग्नोर करती है वो इन चीज़ों को, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए उनके साथ मेरी मतलब एक माँ जैसा रिश्ता है। मैं अपनी मम्मी तो एक बार गुस्से में बात कर दूँ
पर इनसे थोड़ा सा कम करती हूँ मैं, ठीक है। देख लो, कर दिया है पूरा। तब तक मैंने खाना बनाया, तब उन्होंने झाड़ू पोछा कर दिया, मैं बर्तन धो रही हूँ, तो काम हो गया। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ भाई। 4 बंदर देखे भैया, 4 बंदर एक फोन के पीछे। देख लो, देखो देखो देखो, मेरे मम्मी, मेरे दोनों भतीजे और मेरी क्यूटी पाई, 4 बंदर फोन के पीछे लगे। और यहाँ आ गई थी फिर मैं किचन में, और इधर इसकी आवाज़ वॉइस ओवर इसलिए कर, क्योंकि पहले मैं बोल चुकी थी, बट बीच बीच में मैं बताती मेरा बेटा कुछ भी बोल देता है, इसीलिए मेरे को दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ी इधर। और सासू माँ और बड़ा बेटा लेके आ गया था घर का सामान, और उसके बाद फिर दिखा रही थी मैं सामान को। तो भाई मैं बना रही खाना, रोटियाँ, असल में खाना तो बेटी ने बनाया। और यहाँ रख दिया दूध गर्म होने के लिए सी, और हमने बनाई है ये देखो दाल, मिक्स दाल, चावल, साथ में प्याज भी रखे, वो भी देखे। सासू माँ और बेटा लेकर आया, घर का सामान थोड़ा सा खत्म हो रहा था जरूरत का, ये देखो, और खाने का भी कुछ। तो दे मौसम है। सासू माँ गोलगप्पे खाता ही है, और है? सच होता है भाई गोलगप्पे खा पाई भाई, एक गिलास जूस का पी पाई भाई। धन्यवाद हो भाई। सुन लिया भाई। और इधर बड़ा बेटा भी बोल रहा था कुछ, ये देखो आपको नमस्ते बोल रहा था, और बोल रहा था भाईचारा ऑन टॉप ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे वर्ड बोलता है, इसीलिए मैं इसकी आवाज़ को बंद कर देती हूँ। और सासू माँ पी के आई थी जूस, और जो कि खुश थी अपने पोते के साथ गई थी घूमने के लिए। और फिर सामान भी ये ले आए थे, क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब थी, इसलिए मैं तो जा नहीं पा रही थी मार्केट, और इनको ही भेज दिया था मैंने। और रिपोर्ट भी मेरी आ गई थी दोपहर में ही। तो भी मैं कल करवा कर आई थी टेस्ट, आपने देखा कि मैं गई थी डॉक्टर के पास स्पेशल टेस्ट कराने, और वो गई थी इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत कई दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर उसके बाद मैं टेस्ट कराने गई, तो वो रिपोर्ट जो आई है मेरी, वो आई है, उसमें टाइफाइड भी पॉजिटिव आया है। क्योंकि मुझे शरीर से पता चल जाता है कि कुछ तो दिक्कत है। और टाइफाइड का ऐसा हुआ है मेरे साथ है कि अगर 3 या 4 दिन अगर फीवर मेरे को महसूस हो रहा है ना, तो 100% मुझे टाइफाइड ही होता है। और दूसरी बात, मैंने कराया था विटामिन B12 करके एक टेस्ट होता है। मुझे तो फर्स्ट टाइम ही पता चला, मुझे नॉलेज इनकी इतनी नहीं थी भाई, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें सब चीज़ें की नॉलेज हो है। तो वो था मेरा टेस्ट विटामिन B12 का, उसमें भी दिक्कत आई है। तो अब पापा की भी रिपोर्ट आई है, कल पापा का भी टेस्ट कराया था, उसमें भी दिक्कत आई है। तो अब मैं सोच रही थी, मैंने इसीलिए कल कराया था कि है ना, मैं फिर टेस्ट लेकर सिविल में चली जाऊँगी, उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कराऊँगी जो भी उनका। बट कल पापा को भी डॉक्टर के पास लेकर जाना दोबारा से। कल तो जैसे माँ पापा चाचा आए होंगे ले गए थे, बट अब कल शायद मेरे को भी जाना पड़े, तो मैं नहीं जा पाऊँगी सिविल में। बट मेरी रिपोर्ट ये आई है, तो भाई अब थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा रेस्ट, क्योंकि शरीर से तो वैसे भी काम हो ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम है, मतलब वीकनेस इतनी ज़्यादा। पर मैंने और मेरी सासू माँ ने मिलकर कपड़े धो लिए हैं, और खाना बेटी ने बनाया, मैंने तो सिर्फ रोटियाँ सेक के दाल चावल बनाया। आज का तो दिन जैसे तैसे निकल गया भाई, दवाइयाँ लेके। तो देखते हैं कल क्या कुछ होगा, कल अपडेट देंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं।